नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को रैपिड रेल और मेट्रो की सौगात देकर पश्चिमी यूपी की किस्मत बदलने का दावा किया, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर पीठ थपथपाई। लेकिन इस विकास की लहर के बीच सियासी पारा भी चढ़ गया। जब प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला, तो वहीं अखिलेश यादव भी ऑफर पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी के डबल इंजन को फेल बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। योगी मोदी ने दौड़ाई विकास की रेल। 27 में विपक्षियों का कैसे बनेगा खेल। योगी मोदी ने पश्चिमी यूपी का सपना किया साकार। अखिलेश बोले हर जगह फेल डबल इंजन सरकार। मेरठ की धरती पर सिर्फ रैपिड और मेट्रो के डबल इंजन की गड़गड़ाहट नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव की रणभेरी की गूंज भी सुनाई दी। पीएम मोदी ने मेरठ को रैपिड और मेट्रो का तोहफा देते हुए पिछली सरकारों पर करारा प्रहार किया। मंच से प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को यूपी का भाग्य विधाता बताया। उन्होंने कहा कि जो काम दशकों में नहीं हुआ वो योगी सरकार ने कर दिखाया। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा पीएम के उस बयान की है जिसमें उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम ने साफ कर दिया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की घटिया राजनीति ने प्रदेश को लूटा है। सीएम योगी ने भी विरोधियों को आईना दिखाते हुए कहा कि विकास अब किसी एक परिवार तक नहीं, बल्कि प्रदेश के हर कोने तक पहुंच रहा है। और साथियों, मैंने तब भी कांग्रेस और सपा बसपा को कहा था कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए, और आइए विकास के मुद्दे पर मुकाबला करके देखते हैं। साथियों, इन दलों ने तो अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली, लेकिन भाजपा ने विकास और अपनी नीति रीति, अपनी नियत में अगर एक बात को सर्वोपरि रखा तो वो है विकास, देश का विकास। इसका एक उदाहरण हमारी मेट्रो भी है, मेरठ मेट्रो भी है। साथियों, 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। हालत ये थी कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई थी, जबकि आज भाजपा सरकार में देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगी है। आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। ये विकसित भारत की उस आधारशिला का विजन है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। नमो भारत, रैपिड रेल का उद्घाटन, मेट्रो का विस्तार, वंदे भारत, वाटरवे, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ये सुविधाएं जिस तेजी के साथ पूरे देश के अंदर फैली हैं, आज कौन नहीं उनकी ताकत को महसूस कर रहा है, कैसे जीवन को आसान किया गया है। और हम लोगों को देख करके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि देश पहले कैसे चलता था 2014 के पहले। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर,
की मॉनिटरिंग की जिस 50वीं बैठक की है, यानी इससे पहले 49 बैठकें संपन्न हुई हैं। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री क्या कोई मंत्री भी अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा नहीं करता था, बड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नहीं होती थी। दिल्ली और लखनऊ की इस जुगलबंदी पर लखनऊ से पलटवार हुआ। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने डबल इंजन को हर मोर्चे पर फेल बताया और केशव मौर्य को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दोहराया। और इधर सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब वो भी जापान जा रहे हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले भी जापान का भी एक डॉग बड़ा फेमस हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। हमारा पानी पीने का भी इंतजाम बेहतर नहीं कर पा रही है सरकार, और इसके कारण बहुत हैं। उन कारणों में हम नहीं जाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब गोमती, वरुणा, अन्य नदियों को साफ करने की व्यवस्था समाजवादी सरकार में हुई और करना शुरू किया, इन्होंने काम रोका। ये कभी सफाई नहीं पसंद कर सकते, गंदगी पसंद करते हैं लोग, तभी तो कमल खिलेगा। हम लोग ऑफर देते हैं, वो फिर रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। आखिर क्यों पश्चिमी यूपी इतना महत्वपूर्ण है? 2027 की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर जाता है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो और सुरक्षा के नाम पर बीजेपी यहां अपनी जमीन मजबूत कर रही है, जबकि विपक्ष इसे केवल हवाई वादे करार दे रहा है। सीएम योगी का विदेश दौरा निवेश लाने के लिए है या केवल ब्रांडिंग के लिए? ये बहस अब गली कूचों तक पहुंच गई है। तो एक तरफ विकास की पटरियों पर दौड़ती रैपिड रेल है, तो दूसरी तरफ 100 विधायक वाला सियासी ऑफर 2027 की बिसात बीत चुकी है। और मेरठ की ये सौगात क्या वाकई बीजेपी की राह आसान करेगी या अखिलेश का पीडीए गणित खेल बिगाड़ेगा? मेरठ से राजू शर्मा, केशव मोहन मिश्रा, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। देवेंद्र त्यागी, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। त्यागी जी का बहुत स्वागत है। राकेश अहिर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। राकेश भाई का बहुत स्वागत। प्रशांत रायकवार, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। प्रशांत भाई आपका बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपसे कुछ ही क्षणों में हमारे साथ मौजूद होंगे। विश्वनाथ जी का भी बहुत स्वागत है। राकेश भाई, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। प्रधानमंत्री ने आज बड़ी सौगात दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासतौर पर मेरठ मंडल के लोगों का जो सपना था वो साकार हुआ। रैपिड तो रैपिड मेट्रो भी मिली। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो कह रहे थे आप अपनी जहरीली राजनीति छोड़ो, विकास की राजनीति से हमारे साथ दो दो हाथ करो। कैसे देखा जाए 27 में भैया, कैसे जवाब दोगे आप लोग? सुनील भाई, ये प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, इसको मैं इस तरीके से लेता हूं जी कि इनकी घोषणाएं और भाषण और फोटो सेशन, ये 3 थे प्रधानमंत्री जी के जी। और जब उत्तर प्रदेश में अब सरकार जाने वाली है तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में शिलान्यास रखी जा रही है मेट्रो की। और अगर मेट्रो बनाना होता तो मुख्यमंत्री जी पहले बना देते। 10 साल सरकार होने को आ गई, इन्होंने अपने गृह जनपद में नहीं बनाया मुख्यमंत्री। आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़कों की क्या हालत है, रेलवे व्यवस्थाओं की क्या हालत है। देश की रेलवे की में ये मारामारी है कि टिकट के बिचौलिए जो है, जो 1700 के टिकट है वो 5000 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं। कैसे देश के नागरिक कैसे सफर कर रहे हैं, मजबूरन ये सुविधा ले रहे हैं। राकेश भाई, कहां हो रहा है ये खेल? कहां हो रहा है? 1700 का टिकट 5000 में कहां बिक रहा है? हमको भी बताओ, हम भेजें अपने रिपोर्टर। हम कह रहे हैं कि सुनील जी, आपका बड़ा चैनल है, आप पता कराइए और जाके किसी स्टेशन पे लोगों से पूछिए, यात्रियों से पूछिए, उनका पीड़ा पता चलेगा। और अभी एक रिपोर्ट भी आई है कि देश में 10 सालों में सबसे ज्यादा ट्रेन दुर्घटना हुई है। रेलवे की जो दुर्घटनाएं हुई वो सबसे ज्यादा हुई 10 सालों में अब तक के। तो ये सरकार तो सिर्फ केवल भाषण देना चाहती है। भाषाओं और भाषण 2 चीज है। अभी दुनिया ने देखा इनका कैसे AI समिट, इन्होंने AI समिट करके देखा और मेक इन इंडिया का जो शेर था वो कैसे बौना हो गया, ये भी पूरा दुनिया ने देखा। पूरे दुनिया में किस तरीके से देश का मजाक बना दिया इन्होंने, इससे किसी से छुपा नहीं है, ना हमसे, ना आपसे, ना आपके दर्शकों से। तो सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में
सिर्फ प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है, घोषणाएं होती हैं और फिर फोटो सेशन राकेश होता है। भाई जरूरी नहीं कि आपने जो कार्टून देखा, राकेश भाई जरूरी नहीं आपने जो कार्टून देखा उसको सब लोग स्वीकार कर लें, कहें कि हाँ भाई देखो है लोहे का डॉग जो है लोहे के शेर को दौड़ा रहा है। वो आपने कार्टून देखा होगा, अध्यक्ष जी ने देखा होगा, बाकी लोगों ने देखा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि शेर दौड़ गया, कुत्ते ने दौड़ा दिया। हम कह रहे हैं कि आपने एआई समिट से क्या हासिल किया? आप आज बताया प्रधानमंत्री ने, आपने सुना नहीं क्या? आपने मन की बात भी नहीं सुनी। समिट से इंडियन एआई मॉडल लॉन्च हुआ या उसमें इतने पैसा लगे तो उसका फीडबैक क्या मिला देश को? क्या हासिल हुआ देश को? देश तो यही जानना चाह रहा है कि एआई समिट हुआ तो एआई समिट से हमें क्या मिला, देश को क्या नई चीजें मिली। ये चीज बताने में क्यों गुरेज कर रहे हैं? अरे कम से कम कहते हैं कि हम डॉग जो लाए हैं ये चाइना का है, क्यों झूठ परोसा जा रहा है? क्यों झूठ बता के जो है चाइना ट्वीट करके हमको किसने कहा? ये किसने कहा? को नीचा दिखा रहा है? ये किसने कहा कि हम लाए हैं? ये सरकार ने कहा हम लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को, राकेश भाई, सरकार ने कहा हम लाए हैं इस कुत्ते को। यही सेंट्रल की गवर्नमेंट अभी सदन में एक आंकड़ा दिया है कि 10,000 से ज्यादा सड़क के गड्ढों में लोगों की जान चली गई गिरने से। यही सदन में आंकड़ा दिया उत्तर प्रदेश की। और वो मुख्यमंत्री जी विकास की रफ्तार विज्ञापनों पे दौड़ा रहे हैं, सड़क पे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इनका विकास। सड़कों की क्या हालत है? भ्रष्टाचार की जो बोझ है वो टंकी सह नहीं पा रही है, टंकी एक ही पानी में जो है फट जा रही है। महोबा में कौन नहीं देखा कि दूध, बताइए 2 लीटर दूध पूरे बाल्टी में मिला के पिलाया जा रहा है। कौन नहीं जा रहा है उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? मगर फिर भी उत्तर प्रदेश को जंगल राज कोई नहीं कहेगा, क्योंकि यहाँ योगी जी की मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ सब चंगा है। किसी शंकराचार्य को पीटा जा रहा है, किसी शंकराचार्य को रोका जा रहा है, ना कोई सनातनी आहत हो रहा है, ना कोई सनातनी उस पर बात करेगा। बात कब होगी? जब पिछड़े दलित की सरकार होगी। हम तो देखते हैं ठीक है राकेश भाई, शंकराचार्य को किसी ने नहीं पीटा, देखो इतना न कहो भाई। एक साइड राकेश भाई आप लोग ज्यादा कर देते हो। दूसरी साइड शंकराचार्य को किसने पीट दिया मेरे भाई? आज कहां पीट दिया? मुख्यमंत्री रुको, अभी रोकना होगा राकेश जी को, रोको। मेरठ में प्रशांत रायकवार के पास जाऊंगा। प्रशांत भाई मेरठ में रुक जाओ भैया, आप रुक जाओ। आपने बता दिया, आपने दूध से लेकर पानी सब बता दिया। बच्ची का अपहरण होता है और उस बिटिया के विरोध में उसकी माँ की उसी मेरठ में हत्या कर दी जाती है। सोनू कश्यप की उसी मेरठ में जिंदा जला दिया जाता है। क्या बुलडोजर उनके घरों को अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? ये सब सवाल जनता जहां पहुंच जाता है फिर आप कहते हो देखो यहाँ क्यों पहुंचा दिया बुलडोजर। ये भी समस्या है? जहां आप बुलडोजर पहुंच जाता है अपराधियों के, या फिर आप कहते हो ये देखो चुन चुन के अपराधी हमारे कोई यादव है, मुसलमान है, इसलिए पहुंचा दिया। ठीक, भारतीय जनता पार्टी का न्यायिक चरित्र हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी कभी न्याय, ये हम और आप तय नहीं करेंगे राकेश भाई, ये हम और आप तय नहीं करेंगे, हम और आप तय नहीं करेंगे, ये जनता तय करेगी कि ये क्या कर रही है सरकार। हम चर्चा कर सकते हैं कि तुलनात्मक चीजें क्या हैं, आपने कितना दिया था अपनी सरकारों में और इस सरकार ने कितना दिया है, हम इसकी तुलना कर सकते हैं, हम तय नहीं कर सकते। ठीक, मैं प्रशांत भाई आपके पास आ रहा हूं। उन्होंने कहा मंच से कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सब जहरीली राजनीति करते करते इन्होंने प्रदेश को गर्त में ला दिया, बर्बाद कर दिया। एक समय वो था जो शाम होते ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सन्नाटा पसर जाता था। जी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर, खासतौर पर मेरठ मंडल रैपिड पकड़ के जा सकता है, 55 मिनट में दिल्ली आ सकता है मेरठ का व्यक्ति, जो 7-8 घंटे में पहुंचता था। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी चर्चा में बुलाने के लिए, और सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। नमस्कार भैया। बहुत ही उत्तम बात की प्रधानमंत्री जी ने। मैं अभी आपकी चर्चा से पहले सोच रहा था कि पिछले विगत 12 वर्षों से प्रधानमंत्री जी की केंद्र में सरकार है और विगत 10 वर्षों से आदित्यनाथ योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। और आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 खबरें पढ़ी हैं सुनील जी, आपके संज्ञान में लाता हूँ। एक, मन की बात के आधारशिला पे ही योगी जी ने पत्र लिखना शुरू किया है, योगी की पार्टी। तो योगी की पार्टी लिख करके वो प्रदेश की जनता को चाइनीज मांझे के बारे में अवगत करा रहे हैं और सब चीज कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। और दूसरी, एक पॉक्सो एक्ट लगा करके मुकदमा कर दिया गया अविक्रमेश्वरानंद जी पे, मतलब शंकराचार्य जी पे, और वो मुकदमा अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी।
अब रही बात आपके सवाल की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मातम छा जाता था और अब एकदम हरियाली आई हुई है। तो अभी जो ट्रेड डील हुई है, जो किसानों के साथ धोखा हुआ है, उसके बाद किसानों की महापंचायतें हमने देश के 3 हिस्सों में रखी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हम लेके जाएंगे और तब देखेंगे कि इनकी लफाजी में कितना दम है। और रही बात उनकी भाषा जो प्रधानमंत्री जी की है, वो इतना परिपूर्ण है इन शब्दों से, जो कि उचित नहीं होते, संवैधान मतलब गरिमामयी नहीं होते, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि बाकी पार्टियों को वो नंगा, अधनंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मैंने सुना, फिर वो काफी डिसएंचेंटमेंट हो गया, मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा भी इनकी भाषा थोड़ा सा ये एआई समिट की जो इनकी विफलताएं हुई हैं, उससे काफी ये विचलित हो गए हैं। और ये पूरा आज का कार्यक्रम जो था, ये प्रयोजित है, क्योंकि मुद्दे जो देश में है उनसे हटाने के लिए आप अपनी ब्रांडिंग करिए। ये आज के प्रोजेक्ट नहीं है सुनील जी। आगरा में मेट्रो, कानपुर में मेट्रो, लखनऊ में मेट्रो 2017 में प्रपोज हुआ था। टाइम लगता है, पहले उसका डीएपीआर होता है, उसके बाद आप उसका प्रोजेक्ट कमिश्निंग होती है और उसके बाद उस पर काम शुरू होता है। वैसे 10 सालों में तो बुलेट ट्रेन भी चलने वाली थी, 2014 में शुरू हुई थी और अब तक तो बंबई से अहमदाबाद हम लोग को 20 मिनट में पहुंच जाना था। और ओवर लूप भी चलने वाला था, हाइपर लूप भी चलने वाला था और 100 स्मार्ट सिटी भी बनने वाली थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, विकास की बात और कितने बड़े बड़े वादे किए गए थे। और रही बात, अभी आपने रेल की बात की, हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, अभी होली आने वाली है सुनील जी, आप स्टेशनों पे देखिएगा जब विशेष ट्रेनें चलेंगी, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगेंगी और कितने भयंकर रूप से टिकटों की जो है कमी होगी और किस प्रकार से यात्रियों को असुविधाएं होंगी। तो आज बस अच्छा ये बताओ प्रशांत, एक बात बताओ, ये रेल का आविष्कार 14 के बाद हुआ है? रेल 14 के बाद आई है भारत में? सुनील भैया इन लोग के हिसाब से तो, अरे हमें बताओ, हम ये समझना चाहते हैं, रेल 14 के बाद आई क्या भारत में? मैं आपसे कह तो रहा हूँ, जब आईआरसीटीसी लॉन्च किया, जब हमने शताब्दियों को अपग्रेड करना शुरू किया, जब हमने रेल कोच फैक्ट्रियां, ये रेल तो भारत की आजादी से पहले से है। रेल भारत की आजादी से पहले पटरी बिछ गई 1856 से। लेकिन आप क्लेम करते हो ना सुनील जी, वो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी किया वो हमने किया, जो कुछ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। अरे 75 आप लाए, आप शताब्दी के अलावा कौन सी स्पीड ट्रेन लेके आए, बताओ जरा, कौन सी स्पीड ट्रेन थी? आज वंदे भारत चल रही है, नहीं चल रही है, स्लीपर चल रही, सिटिंग चल रही। अच्छा, उसमें बैठ के मजेदार भोजन भी कर रहे हो और कह रहे हो कि देखना सुनील भाई होली पर 300 ट्रेनें अतिरिक्त चलाने का ऐलान हो गया। ये थेथरी ब्रांडिंग और गाय के लड़ जाने से आप बैठे नहीं क्या वंदे भारत में नहीं बैठे? अच्छा, आप नहीं बैठे, आप पटरी पे खड़े थे, पत्थर लेके निकलेगी तो हम पत्थर मार देंगे, शीशा तोड़ देंगे। नहीं, गाय अपने आप ही लड़ गई, योगी जी के साथ अपने आप लड़ गए, वंदे भारत में अंदर हो गया वंदे भारत का सारा खाचा, सिमट गई इलाहाबाद में। गजब बात करते हो और बता रहे हैं कि भाषा ऐसी है, नंगा कह दिया, ये कह दिया। अरे भाई, नंगा नाच कांग्रेस ने क्यों किया भारत मंडपम में जाके? क्यों किया भारत मंडपम में जाके? ये भाजपा का कार्यक्रम था। इस पे लंबी बहस कर चुके हैं हम कल। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपके पास आऊं, एक टिप्पणी देवेंद्र भाई की उसके बाद में लूंगा, पहले आपकी टिप्पणी। कैसे देखा जाए, 27 के लिए हम सीधा मान रहे हैं चुनावी वर्ष है, ठीक, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। अब सत्ता को ये प्रूफ करना है कि हम आपके लिए विकास को किस तरह से कहां धरातल पर ला रहे हैं। एक बात कही हमारे राकेश भाई ने और प्रशांत भाई ने कि मेट्रो के लिए इनके पास बहुत समय था, वक्त था, इन्होंने दी नहीं और अब मेरठ में ये लोग आधारशिला रख के गए हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी, क्या मेरठ में अभी सिर्फ शिलान्यास हुआ है, आधारशिला रखी गई है, या वहां 55 मिनट में दिल्ली तक आने के लिए व्यवस्था हो गई लोगों की? धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, को पैनलिस्ट को नमस्कार। सुनील जी देखिए, अब अगर ये चीज देखना पड़ेगा, कोई चीज एक दिन में काम नहीं होता है। सभी की सरकारें रही हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। कांग्रेस ने तो 6-7 दशक पूरा सरकार चलाई है। एक नारा होता था गरीबी हटाओ, 5 साल काम हो गया चले जाओ, फिर अगली बार गरीबी हटाओ, 5 साल काम हो गया चले जाओ। आप टाइम फ्रेम नहीं सेट करते थे। कोई एक स्कीम आपने लॉन्च की, अनाउंस किया, उसके बाद भूल गए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल इंतजार कर भूल गए, धूल पड़ गई। बाद में कभी याद आया कि अच्छा है, अच्छा ठीक है, उसको समेट दो या निपटा दो। ऐसी स्कीम्स ढेर सारी हम लोग ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज जो इस सरकार में मिली, प्रधानमंत्री मोदी को आप लाख भर्त्सना करें, उनकी लाख आप विपक्ष में है, कुछ भी कहें, लेकिन कम से कम वो ये डिसाइड कर देते हैं कि जिस दिन उसकी फाउंडेशन ले होती है कि उसका इनॉग्रेशन की डेट डिसाइड करते हैं।
कि इस समय तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, और कई बार उस टाइम फ्रेम से पहले उसको निस्तारित कर देते हैं जी। ये छोटी चीज नहीं है। भारत जैसे देश में जहां पर इतनी समस्याएं हम लोग अब तक, हम लोग की जो अनुभव रहा है, इतना मुश्किल होता था, ऐसा समझ में नहीं आता, लगता सड़क बननी शुरू हुई कब तक बनेगी, ये चीज शुरू हुई कब तक चलेगी। कालांतर में देखिए सुधार होता है, तो कम से कम जो अब 55 मिनट का शेड्यूल है इसको स्वीकार करना चाहिए। आप अपोजिशन में हैं, आप सरकार की बुराई करिए, लेकिन उन विषयों को उठाइए जो सरकार नहीं कर पाई। जब आप उन विषयों को उठाते हैं जो सरकार ने परफॉर्म कर दिया है, तो जनता आपको रिजेक्ट कर देती है। ये सोचना पड़ेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस को तो कम से कम, अभी मित्र कह रहे थे कि भाई वो तो नंगा और क्या क्या शब्द कहा रहे, भाई जो कपड़ा नहीं पहने होगा उसको क्या कहा जाए, बताइए मुझे, दूसरा शब्द बताइए, उसका कोई अल्टरनेटिव वर्ड बताइए। जो ऐसे अंतरराष्ट्रीय जहां पर 10-10 देश के प्रतिनिधि आए हों, वो क्या बीजेपी का कार्यक्रम था? बीजेपी का क्या एनुअल एजीएम थी, एनुअल जनरल मीटिंग थी क्या? आप उसमें जाकर के कपड़ा उतार के नंगे घूम रहे हैं। अरे शर्मिंदगी की हद है भाई। देश और विपक्ष में फर्क नहीं पड़े, अगर आप विपक्षी दल कौन सा है और देश कहां है, दोनों में अगर आप अंतर नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप राजनीतिक रूप से असफल ही नहीं, दिशा भ्रम है, आप दिशाहीन हो गए हैं। या आपको सोचना पड़ेगा, और अगर आप राजनीतिक रूप से नेपथ्य में जाने को डिसाइड कर चुके हैं, तो फिर आपका ईश्वर भी आपको भला नहीं कर मुझे सकते ये हैं। समझ में आ रहा था करना पड़ेगा कि आप क्या करें। कि और अभी सरकार के विकास कार्य जो हैं उनको परे हटकर विपक्ष के पास कुछ ऐसे मूल विषय होंगे जिनको लेकर विपक्ष घेरेगा सरकार को 27 के लिए। लेकिन यहां पता लग रहा है कि कोई शंकराचार्य पकड़े बैठा है, कोई कुछ और पकड़े बैठा है। अब बताओ, शंकराचार्य पर एफआईआर हुई, वो देवेंद्र त्यागी की पार्टी ने कराई है क्या? हमें जानकारी नहीं है, हम पूछ लेंगे देवेंद्र भाई से, देवेंद्र त्यागी जी से। देवेंद्र त्यागी जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, अखिलेश जी ने कहा कि इस सरकार को स्वच्छता पसंद नहीं, गंदगी पसंद है, इसीलिए कमल खिलेगा इनका, इसलिए आपका गंदगी में कमल खिलता है। दूसरी बात उन्होंने कही, एक सेकंड, दूसरी बात उन्होंने कही कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। ये ऑफर फिर उन्होंने केशव मौर्य जी को दे दिया। सुनील सिंह जी, सबसे पहले मैं आपको भी और सारे पैनलिस्ट को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं। नमस्कार भैया। और आज भारतीय जनता पार्टी के और पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय मोदी जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मीटिंग करी है, रैली करी है, जनता को संबोधित किया है जी, और विकास का आईना दिखाया है। सबसे बड़ा तो मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी को, कि उन्होंने विपक्ष के लिए ये मुद्दा समाप्त कर दिया है कि दिल्ली और यूपी की लड़ाई है। ये सबसे बड़ा मुद्दा इन लोगों को था कि यूपी और दिल्ली अलग अलग है, और वो दिल्ली में सीएम के मामले में खेल खेलना चाहती है दिल्ली। मोदी जी ने आज बिल्कुल स्पष्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रैली मेरठ में करके ये बोल दिया है कि योगी जी विकास का मॉडल है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, और योगी जी ही आगे नेतृत्व करेंगे। सबसे भाई, ये बात पहले भी प्रधानमंत्री बोल चुके थे, वो कह चुके थे यूपी मतलब उपयोगी करके, उन्होंने योगी जी को बताया यूपी में योगी जी के लिए स्पष्ट बोला उन्होंने। हाँ, और ये अखिलेश जी बार बार कहते हैं 100 एमएलए लाओ, केशव प्रसाद जी मुख्यमंत्री बन जाओ, ये इनकी केवल ड्रामेबाजी है। इनके पास असल में, सुनील सिंह जी, मैं इनको भी बोलना चाहता हूं, कोई ठोस मुद्दा मिल भी नहीं रहा है। वजह क्या है कि ये विकास की सरकार है, ये काम की सरकार है, ये आंकड़ों की सरकार है। देखिए, आज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा और इनको भी ये बताना चाहूंगा कि आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये चीज बिल्कुल स्पष्ट की है कि हम लाइन, लेंथ, दिशा सब तय करके काम करते हैं। यानी हम जिस चीज का उद्घाटन करते हैं, नींव रखते हैं, उसी के लिए हम उसी टाइम के अंदर पूरी तरह करके तैयारी और उसको सुचारू रूप से चालू करते हैं, देश को सौंपने का काम करते हैं। और वो एक ही नहीं, वो पूरे वेस्टर्न यूपी के लिए, पूरी यूपी के लिए उन्होंने बोला। देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बोला, चाहे कितने भी विकास के काम हो उनके लिए बोला। तो जो बोला है वो किया है। और जाम के मामले में आप सच्चाई से देखिए, 2014 से पहले क्या स्थिति होती थी। हम लोग यूपी के, वेस्ट यूपी के लोग दिल्ली जल्दी देवेंद्र भाई, जल्दी कुछ जवाब दीजिए। कई सारे प्रश्न उठाए आप पर एक आरोप ये लगा, देवेंद्र भाई, एक आरोप ये लगा आप पर कि आपके, सच्चाई से एक सेकंड,
देवेंद्र पूरा भाई, विकास हुआ है, पूरा डेवलप हुआ है। और उन्होंने बच्चों से बात करी है, लोगों से बात करी है, उन्होंने जवाब दिया है कि शाम के 7 बजे के बाद बहन बेटी रोड पे नहीं निकलती थी। 2014 से पहले ये हालत था। आज शांति व्यवस्था है, आज कानून व्यवस्था है, आज कानून का राज है, विकास का राज है। जी देवेंद्र भाई, एक जवाब और दीजिए। देवेंद्र भाई, एक जवाब और दीजिए। कांग्रेस ने कहा कि 1700 का टिकट 5000 में बेच रहे हो आप लोग, लाइन लगी है लोगों की। देखिए, मैं कांग्रेस की एक बात बता देना चाहता हूं कि ये वही सरकार है जिनका नेतृत्व तो पहले ये कहता था कि हम सेंटर से 1 रुपया भेजते 25 पैसे पहुंचते। आज सारी योजनाएं बिल्कुल पारदर्शिता है। आज सीधा किसान के खाते में पैसा आ रहा है, सीधा निधियों में पैसा आ रहा है, सीधा सभी को बिना जाति देखे, राजनीति देखे, बिना कोई उनकी दिशा निर्देश थे कि वो सीधा उनको लाभ मिल रहा है। ये अफवाहें हैं, अपवाद है। और एक बात इनको मैं कह देना चाहता हूं कि आप विपक्ष पे आवाज उठाइए, विपक्ष का काम कीजिए, लेकिन बिल्कुल नंगे होकर मत कीजिए। जहां राजनीति करने की जगह वहां राजनीति कीजिए, जहां राष्ट्र की बात है वहां राष्ट्र को लेकर चलिए। राष्ट्र आपका भी है, हमारा भी है, राष्ट्र सभी का ही है। मैं राकेश भाई के पास जाऊंगा। राकेश भाई, एक और आप लोग केशव प्रसाद मौर्य को फेल बताते हो, विफल बताते हो, न जाने क्या क्या कहते हो, हाफ हैं वो। कई बार हमने सुना अध्यक्ष जी को, उन्होंने कहा वो तो हाफ हैं, स्टूल वाले हैं। फिर आप उनको इतना बड़ा ऑफर भी दे देते हो कि 100 ले आओ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसा क्यों? दरअसल केशव मौर्य जी अपनी हैसियत से ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, उनकी योग्यता जितनी है सिराथू की जनता ने उसको बता दिया। आप जो है उससे ज्यादा न बोले, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको कह दिया कि आप 100 विधायक लाइए और आप मुख्यमंत्री बन जाइए। कौन नहीं जानता मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली और लखनऊ एक कर देते हैं। मीडिया की सुर्खियां हमेशा बनी रहती हैं कि कुर्सी पाने के लिए वो दिल्ली के दरबार में कैसे भटक रहे हैं वहां जाके। कौन नहीं जानता, सारा प्रदेश जानता है उत्तर प्रदेश का। नहीं, दिल्ली जाना अपराध है। दिल्ली जाना इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा ये देख के नहीं आए, या एनसीआरबी का आंकड़ा इनको जान लेना चाहिए कि एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कहता है। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 10 हत्याएं, 10 रेप, 10 बलात्कार जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन होता है। और ये तो बस वही रटा रटाया तोतू की तरह आके कह रहे हैं कि यहाँ कायम है। अरे भैया, राजधानी सुरक्षित नहीं है। राजधानी में लोगों की आए दिन हत्या होती है। आप बात मेरठ की कर रहे हैं, उसी मेरठ में हत्याएं हुई हैं, 1 हफ्ते के अंदर हुई हैं, और दर्जनों हत्याएं मेरठ में होती हैं। आप कहाँ युग में जी रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सड़कें बहुत अच्छी हैं, पानी की टंकी, सबने देखा कि किसी की टोटी में पानी नहीं आ रहा है, और सारे पैसे कागज में निकल गए। आप जानते नहीं होंगे कि स्कूलों की क्या हालत है उत्तर प्रदेश और देश में। अभी सदन में बताया गया कि 93,000 स्कूल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बंद कर दिए गए। ये पिछली सरकारों ने ही बनाया था स्कूल को, जिसको आप बंद करके बहवाई लूट रहे हैं। आपने डीयू को खराब बंद करके बहवाई कोई कैसे लूट लेगा? ऐसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी को आप पाल के बैठे हैं कि जिसके पास कोई विजनरी सोच नहीं है, जिसपे हंस रहे हैं लोग, दुनिया हंस रही है और आप पे हंस रही है। गलगोटिया की आधारशिला कब रखी गई थी? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? गलगोटिया की आधारशिला कब रखी गई थी राकेश भैया? किसकी? गलगोटिया की, नोएडा में। किसकी सरकार में जमीन मिली थी? सुनिए तो पहले। हाँ, गलगोटिया ने पूरा, हमारे कहने का मतलब कि शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने, इनकी सरकार ने खत्म कर दिया। और आप भले ना माने, अभी जो विश्वनाथ मिश्रा जी कह रहे थे कि हम लोगों को विरोध करना चाहिए, मगर इस तरीके से प्रधानमंत्री जी का नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी नंगा को नंगा कहते हैं। प्रधानमंत्री जी तो मुजरा जैसे शब्द कह रहे थे, मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, जर्सी गाय कह रहे थे कांग्रेस की एक बड़ी नेता को। आप प्रधानमंत्री की भाषाई मर्यादा अगर आपको आर्काइव पे ढूंढिए, तमाम मिल जाएंगे उनकी भाषाई मर्यादा क्या है प्रधानमंत्री जी का। तो ये बात है सुनील जी, पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने विकास के नाम पे केवल बस भाषा और भाषण दिए हैं, घोषणाएं की हैं, बाकी विकास जमीन पे नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं देख लीजिए, हाहाकार मची हुई, हाहाकार मची हुई। नकली दवाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धड़ल्ले से बिक रही हैं। उसी गाजियाबाद में जहां आप बैठे हैं, उसी गाजियाबाद में Li-52 की नकली दवाइयां पकड़ी गई। कौन नहीं देख रहा है? सब लोग जानते हैं कि नकली दवाइयां कितनी धड़ल्ले से बिक रही हैं और किसके संरक्षण में बिक रही हैं। हमारे पास तो तमाम इंटेलिजेंट की दावे करते हैं कि हमारे पास सब एजेंसियां, मगर एजेंसियां किसके लिए हैं? सिर्फ विपक्ष को फर्जी फंसाना, विपक्ष को बोलने न देना। अगर कोई पत्रकार भी बोल दे रहा है तो उस पर भी नकलेल कस के जेल भेज देना।
हम तो कह रहे हैं कि सोनभद्र में पत्रकार नमक रोटी मिड डे मील का दिखा दिया, अभी तक जमानत नहीं हुआ उसका। क्या अगर कोई सच्ची पत्रकारिता कर दे तो उसको इस तरीके से जेल भेज देना फर्जी धाराओं में लगा के? हमारी भी सरकार थी, हम तो कह रहे हैं कि हमारे सरकार में एक तरफ मीडिया माननीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर लगाती थी और लिखती थी कि जंगल राज कायम है, और आज कोई मीडिया लिख फिर जिंदा जला देते थे उस पत्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा के वो उस पत्रकार को जिंदा जला देते थे। हमारे जो समाजवादी पार्टियों का जो मानना है कि मीडिया स्वतंत्र है, वो उसको जो दिख रहा है वो लिखे। मीडिया तो झूठ भी फैलाता था। नहीं, हमने कहा आपके घोटाले गड़बड़ झाला उजागर कर दिया तो उसको जिंदा जला देंगे, उसको गोली मार देंगे। फिर तो ये नरेशन केवल झूठ फैलाने का बात है, ये लोग झूठ फैलाते हैं सुनील भाई, और इनका झूठ आप भी जानते हैं, आप बखूबी जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ फैलाती है। इनका झूठ सिर्फ हम तो ये कह रहे हैं आप नहीं है कहीं, आप इनका झूठ बेनकाब करो। इन्होंने ये झूठ बोला है कि 55 मिनट में अब मेरठ से दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा हम मान लें झूठ है, अरे 55 नहीं 56 मिनट हो जाएगा, है पहुंचेगा ना आदमी मेरठ से दिल्ली। हम कह रहे हैं उन्होंने कहा हमने रैपिड दी, मेट्रो दी है, मोदीपुरम तक मेट्रो पहुंच गई, आप कह रहे हो आधारशिला रख रहे हैं। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना था सुनील जी, तब भी यही दावा किया गया था, कितने लोग गड्ढे में गिर के एक्सीडेंट हो गए, मौत हो गई कितने लोगों की इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड की, ये खबरें लोगों में छपी। लेकिन चलने दीजिए, अभी बनने राकेश भाई देखो, घटना दुर्घटनाओं को लेकर अगर ये तय कर दिया जाए कि इससे प्रदेश डगमगा गया और ये सब हो गया, वो शायद इतना उचित नहीं। आपने बनाया लखनऊ से आगरा वाला एक्सप्रेस वे, आपने बनाया, आपने कहा कि हमारी उपलब्धि है, हमने राफेल उतारे, उस पर बड़े फ्लाइट उतारी, जेट उतारे, उस पर दुर्घटना, यही भारतीय जनता पार्टी के, दादा सुन लो आप, उस पर दुर्घटना नहीं हो रही, लोग जाके अरे सुनो भाई, इनके फावड़ा से खन रहे थे, उस पर दुर्घटना नहीं हो रही। अभी लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना नहीं होती, तो आप खुद देख लीजिए राकेश भैया, इनके बनाए हुए मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप अरे बहस करते हो आप, मैं पूछ रहा हूं क्या लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना नहीं होती? वहां आगरा में लखनऊ में ये बोर्ड लगा है दुर्घटना फ्री हाईवे है, वहां नहीं होती दुर्घटना। मगर गड्ढों में ये आंकड़ा तो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, ये दिल्ली के सदन में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ठीक है प्रशांत भाई, आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं प्रशांत भाई, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की बात को लेकर जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा हमने पहले ही आह्वान किया था कांग्रेस सपा बसपा से कि आप जहरीली राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति के साथ हमसे दो दो हाथ करिए। क्या विकास की राजनीति के साथ जाएंगे या यही कुछ विषय हैं शंकराचार्य और बाकी जो आपने बताए? सुनील जी, सामाजिक विघटन जो समाज में भेदभाव और समाज के बीच में कटुता की भावना, अगड़े पिछड़ों के बीच में लड़ाई की भावना, हिंदू मुसलमान की भावना, इसके विरुद्ध हम खड़े होंगे और प्रदेश की जनता के सामने एक एजेंडा रखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, विश्वनाथ मिश्रा जी दो बातें बोल रहे थे, मुझे जवाब दे लेने दीजिए। दुनिया के पटल पे WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या यूनाइटेड नेशंस हो गई, या और भी बहुत सारे जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज है, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे जब कोई भी विरोध हो रहा होता है, या विश्व की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, वहां पे कोई भी विरोध हो रहा होता है तो बस उतार करके वहां की जनता विरोध करती है, सड़कों पे आती है। विश्वनाथ मिश्रा जी, ये आप जान लीजिए। और नग्न को नंगे को वस्त्रहीन भी बोला जा सकता है, लेकिन ये वो बेडिग्री के प्रधानमंत्री कैसे बोल पाएंगे जो अशिक्षित हैं, कुशिक्षित हैं? पहली बात। दूसरी बात जो आप बोल रहे थे कि टाइम फ्रेम के अंदर डिलीवरी कैसे होती है, 2004 में यूपीए की सरकार आई, मनरेगा नाम की एक योजना लेके आई, 10 साल में मनरेगा ने परचेसिंग पावर कैपेसिटी इतनी बढ़ा दी कि एफएमसीजी कंपनीज को 2-2 रुपए का कोलगेट और 2-2 रुपए का साबुन गांव-गांव बेचना पड़ा, और 30 करोड़ लोगों को गरीबी की उससे निकाल करके मध्य वर्ग में जोड़ा 10 साल के अंदर। तो ये बात नहीं है कि डिलीवरी नहीं हुई है पहले, अगर आप उसको आप देखना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। इसी मनरेगा से 85 करोड़ लोगों को, प्रशांत भाई मनरेगा से ऐसा हुआ। आपकी बात पे आता हूं सुनील जी, अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। हाईवे की नहीं, आपने मनरेगा का जिक्र किया, एक सेकंड सर, आपने मनरेगा का जिक्र किया कि मनरेगा से क्रांति आई है आपके समय में। हमने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को सुना, उस समय उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में सर्वे करके आया हूं, स्थिति बद से बदतर है।
इस योजना के लिए जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जो पैसा जा रहा है वो भी गड़बड़ झाले में जा रहा है, लोग खा जा रहे हैं, मजदूर को पैसा नहीं मिल रहा है। जयराम रमेश का बयान था मेरे भाई, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री यूपीए 2। सुनिए, उसके लिए हमने मनरेगा निगरानी कमेटी बनाई। मनरेगा को अंतिम स्तर तक हमने, उसके बाद तो सरकार ही चली गई थी। अब उसके बाद तो सरकार ही चली गई में गई है, सरकार 2014 में गई है। हम क्या कह रहे हैं, यूपीए 2 की बात कर रहे हैं हम। तो हमने उसके हमने कदम उठाए। ऐसा नहीं कि हमने अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ लिया और वीपी श्री राम जी ले आए, जो पहले पूज्य बापू जी थी, जिसमें 125 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तो बापू जी से भी बड़ी है भाई, राम जी कोई छोटे हैं? अरे राम जी तो प्रभु हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको बापू भी मानते थे। पहले 60 अब राम जी से इतनी समस्या है आपको। पैसा 1 रुपए में 60 पैसा केंद्र सरकार देती थी, 40 पैसा प्रदेश सरकार देती थी। अब 90 पैसा प्रदेश सरकार को देना होगा, जो कर्ज में डूबी हुई अर्थव्यवस्था है, जो 10 साल से कर्ज में लगातार बढ़ रही। कल भी परसों भी मैंने बजट की डिबेट में आपसे बोला था कि 7.5 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा है उत्तर प्रदेश सरकार पे, और वो कैसे पूरा होगा? राजकोषीय घाटा है। ऋचा सिंह थी उस समय प्रवक्ता, नहीं जवाब दे पाई थी। अभी भी बोल रहा हूँ, हम इन्हीं मुद्दों को प्रदेश के सामने लेके जाएंगे, इनकी विफलताओं को सामने लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि लगातार 11 साल से यही बाबा जी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, लगातार इन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इन्हीं की सारी जितनी सफलताएं सब इनकी, तो विफलताएं भी इन्हीं की होगी। और हमारा एजेंडा समाज में टूट नहीं होने देने का है। प्रशांत भाई, हमारा एजेंडा समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने का है। देखो, दो बातें हैं आपकी भैया, मैं विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। दो बातें प्रशांत भैया ने कही कि मनरेगा में बताओ इतना पैसा अब राज्य को देना होगा जो कर्ज में पहले से डूबे। अच्छी बात है, हाँ आज चिंता है विपक्ष को, हम इस बात में आपके साथ हैं प्रशांत भाई, बिल्कुल साथ खड़े हैं। और मैं कहूंगा देवेंद्र भाई की पार्टी से कि इस पर विचार करें। लेकिन एक बात और मैं प्रशांत जी से पूछ लेता हूं। प्रशांत भैया, चुनाव में आप लोग कहते हो महिलाओं को 80,000 देंगे है सालाना, बेरोजगारों को हम इतना देंगे, वो कहां से लाओगे आप लोग? गरीब को देने के लिए 100-150 रुपया बोले गर्त में चले गए, प्रदेश उनकी जेब पे डाल दिया। और बाकी जो पैसा जो आप वादे करते हो है वो कहां से आएगा? वो कहां से आएगा? इसीलिए जनता भरोसा नहीं करती आपके 80,000 पर। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको ना, रुकिए। यूनिवर्सल इनकम स्कीम है जो कि दुनिया की बेहतर अर्थव्यवस्थाओं में चलती है, जिसके तहत पूरे देश की जनता को एक बेसिक इनकम दी जाती है। ये पूरी दुनिया का एग्जाम्पल है। इसी को हमने लागू किया था, जिसको कॉपी कर लिया गया। 2019 का हमारा मैनिफेस्टो कॉपी किया गया, उसी के ऊपर ये किसान शिक्षा मित्रों को 8,000 रुपए महीने बढ़ा दिए गए उत्तर प्रदेश में, 10,000 से 18,000 कर दिया गया। आप लोगों ने नहीं पूछा, आप लोगों ने नहीं पूछा कहां से भाई ये दिया जाएगा पैसा? सुनील जी मैं बता रहा हूँ, 100 स्कूल थे, उसमें 75 स्कूल बंद कर दो, और 25 स्कूल में आप 10 लोग जो आपके कार्यरत है उनकी तनख्वाह बढ़ा दो, आप 20 वंदे भारत चला दो और 75। अरे मेरे भाई, क्या गजब आंकड़ा लेके आए हो प्रशांत ना। प्रशांत, किसकी नौकरी गई है? किसकी नौकरी गई है भाई? जो लगा है किसकी? अरे गजब बात है भाई, नौकरी कहाँ गई है? उन विद्यालयों को एक सेकंड, विद्यालयों ने बंद किए। आप गलत और भ्रम फैलाने की बात करते हो। मैं विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। ये तथ्य गलत है। किसी की नौकरी नहीं गई है। कौन शिक्षा मित्र की नौकरी खा गया कोई? स्कूल बंद हुए, कोई नौकरी नहीं। अरे स्कूल बंद हुए, वो जहाँ 4 बच्चे हैं और कहीं 50 बच्चे हैं, तो उन चारों को 55 कर दिया। अरे भाई, वो शिक्षक भी वहीं पढ़ा रहा है जाके। बच्चा जा सकता है स्कूल, शिक्षक नहीं जाएगा ना। बच्चा कम किया, बिल्डिंग का खर्चा और बाकी बिल्डिंगें जो जर्जर हो गई उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। हमने तो देखा है अपनी आंखों से, वो बता रहे हैं तुम्हें। अब बाकी ठीक है भैया, विश्वनाथ मिश्रा जी बता रहे हैं आपके दर्शकों को। कुछ तो है ऐसा मामला जो विपक्ष पूरी तरह से, जैसे 24 में एक लहर तैयार की थी गठबंधन ने, जब भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा डेंट भी मिला। अब 27 से पहले क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने चौकस घेराबंदी कर दी है हर जगह, चाहे वो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये तमाम सारे जो विकास के मॉडल ये प्रस्तुत कर रहे हैं देवेंद्र भाई की पार्टी। इस पर मैं सुनील सिंह जी पहले भी बता रहा था, फिर दोबारा बता देता हूँ। मैं एक टिप्पणी विश्वनाथ मिश्रा जी बस। सुनील जी देखिए, प्रशांत जी कांग्रेस के बड़े कमिटेड प्रवक्ता हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। अब इतनी विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति अगर इतनी स्ट्रिंजेंटली अगर वो करता है, हमारे बड़े प्रिय हैं प्रशांत रायकवार विषय नहीं, मैं वाकई अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव बात कह रहा हूँ।
मतलब इस तरीके से अब जय जयकार करना बहुत अच्छी बात है। जिस रोल पे आप खड़े हैं उस रोल को अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन अफसोस ये कि कंटेंट है नहीं तो क्या करें, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। अन्यथा शायद और बेहतर देते। देखिए, एक विषय ये है, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, किस चीज पे आप किस चीज का आरोप लगा रहे हो और किस पर लगा रहे हो। अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि AI इम्पैक्ट समिट है, इसमें नहीं आना चाहिए, तो आप क्यों जाओ वहां पर, कपड़ा क्यों उतारो? बिना कपड़ा उतारे अगर आपको प्रदर्शन करना ही था तो आप किसी भी स्थान पर आप अपने पूरे पार्टी का एक बैनर लगा के खड़े होते कि हम प्रधानमंत्री की इन चीजों का विरोध करते हैं जी। क्या AI से आपको दिक्कत थी? आप AI से अगर दिक्कत थी, जो समिट हो रही उससे दिक्कत थी, आपने लगातार संसद में बाधाएं उत्पन्न की, किसी ने मना तो नहीं किया आपको। आपका पूरा और सभी पत्रकारों ने उसको भरपूर कवर किया है, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, आप यहाँ पर खड़े हुए, आप यहाँ शोर मचाया, आपने ये किया, आपकी बात गई। अगर वो आपकी बात जनता अप्रूव कर दे, आप अपनी बात कहें, जनता अप्रूव कर दे। सर, उस पर तो इनके सहयोगियों ने अप्रूवल नहीं दिया, इनके सहयोगियों ने किनारा कर लिया। अखिलेश जी ने कहा कि ये गलत किया, सबने किनारा किया सर, हम साथ नहीं। सुनील जी, सबने किनारा किया, सबने। भाई देखिए, राजनीतिक नुकसान कोई नहीं उठाएगा, ये बोझ कोई नहीं लेकर जाएगा। ये बात अफसोस ये कि प्रशांत भाई को समझ नहीं आ रही। इनके सर्वोच्च नेता है, उनको नहीं समझ में आ रही क्यों। उन्हीं के वार रूम में सारी स्ट्रेटेजी तय हुई, वहीं से उन्होंने अपने सभी सिपह सालारों को भेजा, जाओ विजय रथ बढ़ा कर आओ। तो इससे विजय रथ होगा, अगर उनको लगता है, बहुत अच्छी बात है। पश्चिमी यूपी को बीजेपी का थोड़ा कमजोर पॉइंट माना जाता था, उस पे लगता था। तो पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को आप जो जैसा भी लगे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से उसको स्ट्रेटेजिकली डील करने की कोशिश की, केंद्र से जोड़ने की कोशिश की, कनेक्टिविटी बढ़ाई, आम जनमानस के जीवन में उससे कितना बदलाव आएगा, इसको दूरदृष्टि से देखने की बजाय अगर आप शॉर्ट टर्म में इस तरीके से आपको लगता है आप हमला करके आप जीत जाएंगे, तो मुझे लगता है अफसोस की बात है। मुझे लगता है ये दोनों ही दलों के लिए, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, दोनों का नुकसान होना है उसमें। देवेंद्र भाई, आपके पास आ रहा हूं। वहां से 55। ठीक है सर, बिल्कुल। देवेंद्र भाई, आपके पास विपक्ष के झोले में बहुत सारा माल है भाई साहब। वो कह रहे हैं कि हम 27 में भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकेंगे, और इस बार अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए की सरकार आ रही है। सुनील सिंह जी, ये तो आंकड़े भी सिद्ध कर रहे हैं कि विपक्ष के पास वास्तव में कुछ भी नहीं है, कोई मुद्दा भी नहीं है, और ये स्टेटमेंट अखिलेश जी की आ गई है। वो केशव प्रसाद मौर्य से कह रहे हैं कि 100 MLA लाओ। 100 MLA पहले ही वो मांग के चल रहे हैं, तो उनके पास क्या है, आप बताओ मुझे। उनके पास वास्तव में कुछ नहीं है। वो दूसरों से, बीजेपी से और हमारे लोगों से उम्मीद करे बैठे हैं, और वो चाहते हैं कि कोई धड़ा टूट के हमारे पास आ जाए, हम इनके सहारे राजनीति कर लें, और ये संभव नहीं है। ये आज मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये संभव नहीं है। योगी जी विकास का मॉडल है, और विकास पे ही हम काम करते हैं। और मैं पुनः आपको कह देना चाहता हूं कि इन्होंने अपना, विपक्ष ने इस तरह नुकसान ही किया है कि ये बहुत घटिया राजनीति, घटिया सोच के साथ करते हैं। जहां गैर राजनीतिक प्रोग्राम होता है, राज का प्रोग्राम होता है, देश का प्रोग्राम होता है, वहां इस तरह का नंगा नाच नहीं। भैया, बड़े बड़े हाईवे हो, फ्लाईओवर हो, एलिवेटेड हो, है, बाकी गांव देहात की सड़क भी हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से विश्वनाथ जी अगर वहां तक भी डामर पहुंच गई, वो भी अगर ठीक ठाक बन गई, हम तो कह रहे हैं किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी प्रधानी के लिए किसी की भी सीट आ जाए, लेकिन उसने खरंजा अगर बनवा दिया भैया के यहाँ, नाली और खरंजा, तो मान लो फिर उसी को वोट मिलेगा, वो फिर चाचा को भी वोट नहीं देगा अपने को। ऐसी स्थिति है। वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। विकास है तो धरातल पर दिखेगा, नहीं है तो देवेंद्र जी को चिंता करनी होगी फिर 27 में। बाकी तो आप लोग फिर ज़्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं, बीपी क्यों बढ़ाओ। जब इन्होंने जंगल राज कायम कर दिया है तो आपके लिए तो ये मुफीद है, अच्छा है, फायदेमंद है। नमस्कार, धन्यवाद।